हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था एट टेल बीस्ट को जख्मी देखकर इस पल का फायदा उठाने के लिए तोबी नारुतो को पकड़ने की कोशिश करता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। Now start the intro. एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं तोबी नारुतो के नजदीक जाते ही सही वक्त पर गाई सेंसे और ककाशी सेंसे वहां पहुंचकर वो दोनों नारुतो के उसके हाथों से दूर ले जाते हैं। ककाशी सेंसे, गाई सेंसे, आप लौट आए। जानते हो ना, जब मेरे टीम 7 के मेंबर्स कड़ी मेहनत कर रहे हो तो मैं चुपचाप शांत होकर नहीं बैठ सकता। तो इस बच्चे को बचाने के लिए उसके गार्डियन आ ही गए। हाँ, इनके पास ना शरिंगन है और हाँ रिनेगन दोनों है और कुछ रॉड्स उनके छाती पर लगे हैं। और वैसे इसको ठीक से समझाना भी नहीं आता ककाशी, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। इन सारे टेल बीस्ट के बाएं आंख शरिंगन और दाएं आंख रिनेगन है और इनके पास भी वही रॉड्स है जो पेन के पास था। क्या बात है ककाशी, तुम्हारा जवाब नहीं। दोनों इधर देखो, ये तेजी से आ रहा है हमारे तरफ। लेकिन हम देखते हैं वो टेल बीस्ट उन तीनों को कुछ न करके सीधा तोबी पर हमला करता है जो भी एट टेल के ऊपर खड़ा है। माफ करना एट टेल, तुम ठीक तो हो ना? हमने वादा किया था भी, हम दर्द बांटेंगे, याद है ना? तुम बताओ, तुम ठीक हो कि नहीं? वो टेल बीस्ट तोबी पर हमला करने से पहले वो अपने रेनेगन की खासियत यानी अपने हाथों से एक जंजीर निकालकर उसके गले में डाल के उसे नीचे धड़ाम से गिरा देता है। दर्द हो रहा है बहुत, कोई मुझे इससे आजाद करो। क्या ये आवाज इसकी है? रुक तेरी तो। एयरटेल उसे अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन हम जानते हैं इसका कोई फायदा नहीं। उसके पास आर पार जाने की खासियत है। वो फाइव टेल को वापस नॉर्मल बना देता है। उसने ऐसा क्यों किया? देखा तुमने ककाशी? वो टेल बीस्ट की ताकत को दबा रहा है। क्या पता गाय, लगता है वो नहीं चाहता कि टेल बीस्ट अपने आप को काबू कर ले, शायद इसीलिए। और उसके साथ साथ बाकी सभी नॉर्मल हो जाते हैं। हे नारुतो, वो आवाज तुमने सुनी? हाँ मिस्टर ऑक्टोपस, मैंने सुना। इसमें कोई शक नहीं, वो टेल बीस्ट की आवाज थी। फाइव टेल बीस्ट गोकू। सच तो यह है, हम टेल बीस्ट में भी भावनाएं होती है। मेरे जैसे ही किसी के साथ इतना बुरा हो रहा है, ये देखना मेरे लिए दर्दनाक है। अब अकल आई तुम्हें? हाँ, ये सारे निंजा हमारे साथ ऐसा ही तो करते हैं। इन निंजास के लिए हम बस शक्ति का भंडार है और कुछ नहीं, जिसे वो कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि तुम और तुम्हारा जिंचुर्गी भी इसका जिम्मेदार है। हाँ हाँ कुरामा, मार लो ताने। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नाइन टेल और एट टेल आपस में बात कर रहे हैं। हाँ मैं सब जानता हूँ कुरामा, बस अब तुमने बहुत बोल लिया। वैसे क्योंकि टेल्स के हिसाब से सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ, तुम जाके अपना काम करो, तब तक मैं थोड़ा झपकी लगा लेता हूँ। क्या कहा तुमने? टेल्स के हिसाब से? आखिर दिखाई दी अपनी औकात। अपनी ताकत पर इतना घमंड ना करो कुरामा। तुम्हारी इस घमंड की वजह से वो शिकाकू हमेशा तुमसे नफरत करता था। कौन? वो बेवकूफ रकून। मैं उस जैसे कमजोर के बारे में सोचता भी नहीं। अब बस बहुत हुआ, मुझे शांति से आराम करने दो। ऐसे वक्त में तुम आराम नहीं कर सकते कुरामा। अरे तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? जरा देखो तो, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। टेलीपैथी की मदद से टेल बीस्ट का आपस में बात करना, हाँ ये अजीब है पर मजेदार भी है। सही कहा तुमने मिस्टर ऑक्टोपस। क्या बड़बड़ा रहे हो नारुतो? दुश्मन हमारे सामने है। यहाँ मेरे होने से बेफिक्र मत हो जाओ तुम। देखो नारुतो, चाहे कुछ भी करो पर मेरी नाक मत कटाओ। जी सेंसे। हमें ये पक्का करना है वो कौन सा है जो खासकर वो पेन वाला जुत्सु इस्तेमाल कर रहा है, समझेगा? देखो मुझे चेहरे याद नहीं रहते ककाशी, और मैंने तो पेन को ठीक से देखा तक नहीं। हाँ लेकिन हालात के हिसाब से मैं तैयार हूँ। चलो ककाशी। तो गाई सेंसे अपने 6 गेट ऑफ जॉय और ककाशी सेंसे अपने लाइटनिंग ब्लेड के साथ इन जिंचुरी की टेल बीस्ट का सामना करते हैं। वो तीनों किसी तरह से उनका मुकाबला कर रहे थे, पर उसी वक्त 6 टेल जिंचुरी की अपने टेल बीस्ट रूप यानी एक जायंट स्लग में बदलकर ककाशी और गाई सेंसे पर एसिड की उल्टी करने लगती है, जिससे वो दोनों मुश्किल से बचने की कोशिश करते हैं। उनके सामने तो अभी एसिड है, लेकिन
लेकिन उनके पीछे भी बाकी के टेल बीस्ट उन पर हमला करने आ रहे हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में ककाशी सेंसेई अपने क्लोन के साथ लाइटनिंग ब्लेड और गाई सेंसेई अपने आसाकुडा को मुक्के से इन सब से निपटते हैं और इसी तरह से वो दोनों खुद को बचा लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर फोर टेल जिनचूरी अपना टेल बीस्ट रूप लेकर जख्मी एट टेल को धड़ाम से गिरा देता है और इसी के साथ नारुतो भी नॉर्मल। धत तेरी, नाइन टेल फॉक्स का चाकरा मैंने गवा दिया। तुम अब और उसका चाकरा इस्तेमाल नहीं कर सकते नारुतो। फिलहाल कुछ वक्त के लिए तो भूल ही जाओ, पर अगर तुम उस पर जोर दोगे तो मारे जाओगे, याद रखो। तुम गलत होगी, तुमने अब तक ध्यान नहीं दिया शायद। नारुतो ने उस वक्त काफी शैडो क्लोन्स बनाए थे, उसे अब तक अधमरा हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नाइन टेल फॉक्स ने उसका चाकरा लिया ही नहीं। मैंने सही कहा ना कुरामा? मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन अगर तुमने मदद करने का मन बना लिया है तो यही सही वक्त है। तभी अचानक से फोर टेल एट टेल को पकड़कर उसे उछाल के फेंकता है, जिससे नारुतो सीधा उसके मुंह में जाके गिरता है, पर वो किसी तरह से अपने आप को उसके पेट में जाने से रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं फोर टेल नारुतो को अपने दांतों से दबोचता है, जिसे वो रोकने की पूरी कोशिश करता है। इतना कुछ हो रहा है पर अभी नाइन टेल आराम करने में लगा है, मतलब उसे कोई परवाह नहीं। नारुतो को छोड़ दे बंदर। इस लड़के का मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। कुरामा, मुझे लगता है तुम्हें उससे अपना चाकरा देना चाहिए, वो अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुमने पहले भी ऐसा ही किया था ना, तो अब करने में क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने जिनचुरिकी के आगे पीछे दुम नहीं हिलाता। क्या कहा तुमने? तो नारुतो के साथ जो भी हो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कहा तुमने, इसके साथ कुछ भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर मुझे फर्क पड़ेगा भी क्यों? पहले वो मादर आता है मुझे इस्तेमाल करने, जैसे मैं उसका कोई पालतू हूँ। उसने मेरा जितना हो सके उससे ज्यादा इस्तेमाल किया, उसने मेरे हाथों से तबाही मचाई, लेकिन उस हाशिरामा के लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा खतरा मैं बन गया। और उसकी हिम्मत तो देखो, नाइंसाफी हुई मेरे साथ, और उसकी बीवी के अंदर कैद होता हूँ मैं। जब उस औरत का अंत नजदीक आया तो कहीं मैं आजाद न हो जाऊं। मुझे एक और औरत के अंदर कैद कर दिया जाता है, पर उसके बाद उन निंजाओं ने तो हद कर दी। मैं यकीन नहीं कर सकता, मुझे एक बच्चे के अंदर डाल दिया, एक ऐसा नाकारा बच्चा जो मेरे बिना कुछ उखाड़ नहीं सकता। आखिर कब तक, आखिर मेरे साथ कब तक ऐसा होता रहेगा? ये निंजा अपने मतलब के लिए मुझे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मुझे लगा ये बच्चा भी वैसा ही होगा, लेकिन मैं गलत हूँ शायद। तो ये थी नाइन टेल फॉक्स की आत्मकथा। उसे कुछ बातें याद आ जाती है। जानते हो नाइन टेल, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया है, लेकिन सास्के के बाद मैं तुम्हारे नफरत का भी सामना करने आऊंगा और तुम्हें अपने सबसे अच्छा दोस्त बनाऊंगा। मैं कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, शायद तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम मुझ जैसे नहीं हो शायद। यहाँ पर हम देखते हैं नारुतो उसके मुंह के अंदर चला जाता है और ये देखते हैं किलर भी और एट टेल चौंक जाते हैं। तो उसके अंदर जब उसे होश आता है, नारुतो अपने सामने देखता है विशालकाय फोर टेल बीस्ट जंजीरों से बंधा है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं नारुतो उसके अंतर मन में कहीं है। अब ये क्या है? अब मेरी ताकत तुम्हें भी चाहिए, तुम भी यहाँ आगे इसी मकसद से। तुम फोर टेल बीस्ट हो, है ना? ये क्या तरीका है मुझे बुलाने का? मेरा अपना नाम है, मुझे अपने नाम से बुलाओ। मैं हूँ बंदरों के राजा, उन राजाओं के भी महाराजा, सन गोकू। ये नाम हमारे परम पिता महामहिम 6 पथों के महर्षि ने मुझे दिया था, तो मेरा नाम लेकर बोलो, समझे? सन गोकू किसी कॉमिक बुक का नाम लगता है। अब तुम एक बात जान लो, मैं तुम जैसों को अपनी ताकत नहीं दूंगा। आखिर में हो कहाँ? ये जगह नाइन टेल जैसी लगती है। देखो, मैंने अपना नाम बता दिया है, अब तुम मुझे नजरअंदाज मत करो। माफ करना मिस्टर सन गोकू। तुम मुझे अच्छे बच्चे लगते हो। मैंने पहली बार किसी इंसान को टेल बीस्ट से माफी मांगते हुए देखा है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है तुम मेरी ताकत के पीछे नहीं आए हो। वैसे तुम्हारे अंदर भी एक है ना, तो इसीलिए तुम ऐसा हो। कुरामा ने अपने जिनचुरिकी को अच्छी ट्रेनिंग दी है। अरे हाँ, कुरामा, इस नाम से तो एट टेल बार बार नाइन टेल को पुकार रहा था। तुम नाइन टेल का जिनचुरिकी हो और तुम्हें उसका नाम अभी तक नहीं पता। सच में कितनी शर्म की बात है। कमाल है, यकीन नहीं हो रहा नाइन टेल फॉक्स का भी एक नाम है। बेवकूफ गधा कहीं का। अच्छा, उसका नाम कुरामा है। ये बहुत प्यारा नाम है, अब से मैं उसे इसी नाम से बुलाऊंगा। तुम इंसानों को हमसे बस ताकत ही चाहिए, तुम्हें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारा भी नाम है, और तो और जानने की कोशिश भी नहीं करते। तुमने पहले हमें बंदी बनाया और हमारी पहचान को दबा दिया। हम सबके साथ हमेशा ऐसा ही करते आ रहे हो तुम लोग, और ये हम कभी नहीं भूलेंगे। शायद
शायद मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। एक जिनचुरिकी होने के नाते मैं आप सभी का दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने लोगों को अपना दोस्त बनाने के लिए कुछ भी किया। अब मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने कभी नाइन-टेल फॉक्स से उसका नाम नहीं पूछा, जबकि वो मेरा हिस्सा है। मेरा भी एक नाम है, नारुतो उज़ुमाकी। ये नाम मुझे मेरे मास्टर ने दिया था, इसीलिए मैं ऐसे बंदे के सामने सिर्फ खड़ा नहीं रह सकता जिसे खुद की कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं उसकी मर्जी भी यहाँ नहीं चलने दूंगा। मुझे उसे हराना है किसी भी तरह। ठीक है लड़के, मैं समझ गया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी किस तरह से मदद करें। वो उस ऑक्टोपस जैसा, मैं उस ऑक्टोपस टेल बीस्ट और उसके जिनचुरिकी जैसा बनना चाहता हूँ। हैं? क्या कहा तुमने? जब एयरटेल उसकी जिनचुरिकी से बात करता है ना, और जब दोनों के बीच में बहस चलती है, उस वक्त वो दोनों एकदम पक्के दोस्त लगते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ। मुझे नाइन-टेल फॉक्स के साथ, आई मीन कुरामा के साथ दोस्ती करनी है। क्या कहा तुमने? तुम्हें उस सरदर्द के साथ दोस्ती करनी है? रहने दो, रहने दो। आखिर इंसान भला कब से टेल बीस्ट को दोस्त बनाने लगे हैं? देखो, इस तरह से मेरा मजाक मत उड़ाओ। अरे ये क्या, ये तो इस बात को लेकर सीरियस है। पता नहीं तुम्हारी बातों को वो घमंडी सुन भी रहा होगा कि नहीं। बस इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करना चाहता हूँ। वैसे माफ करना, आपने अपना नाम क्या बताया था? क्या यार, इतना अच्छा नाम है मेरा, सन गोकू। नाम से वैसे याद है, मैंने तो तुम्हें खा लिया था। अब क्या करोगे? अरे ये तो मैं भूल ही गया। उस हिसाब से तो तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। मुझे रोकने का बस एक ही तरीका है, इन जंजीरों को तबाह कर दो। बस यही एक रास्ता है। ये बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सन गोकू। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।